हनुमान जयंती पर हनुमान जी के लिए हम सबकी तरफ से सादर समर्पित हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र कहते हैं, बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम के परम भक्त और शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी कथाएं, खासकर राम रावण युद्ध में उनकी भूमिका भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था और उन्हें वायु पुत्र माना जाता है। बचपन में हनुमान जी ने उदय होते हुए सूर्य को एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भर दी थी। रावण के द्वारा जब सीता हरण के बाद हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका में जाकर सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया, ये भी कथा बहुत प्रचलित है। बजरंग बली का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था। उन्हें वायु देव का पुत्र माना जाता है। अगर बजरंग बली के बल की कथाओं को हम जाने तो उसमें लंका दहन भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। हनुमान जी ने लंका को आग लगाकर रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। जब लक्ष्मण जी को राम रावण युद्ध में तीर लगा था, तब मूर्छित लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और जब उन्हें हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम का जड़ी बूटी समझ में नहीं आया तो वो पर्वत को ही उठा लाए। ये कथा भी हनुमान जी के बल को बताता है। हनुमान जी की राम के प्रति असीम भक्ति और निष्ठा के बहुत सारे उदाहरण और कथा मिलते हैं। हनुमान जी ने लंका में विभीषण से दोस्ती की और उन्हें राम की शरण में आने के लिए प्रेरित किया। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान दी थी माता सीता। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना करने के लिए जब रामावतार लिया तो हनुमान जी उनके सहायक बनकर बजरंग बली के रूप में धरती पर आए। ये तो हम सब जानते हैं कि शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। अन्य ग्रहों की तरह शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट न देने का वचन दिया था। रावण ने शनिदेव को अपनी शक्ति से कैद कर लिया था। हनुमान जी जब सीता माता को खोजने के लिए लंका गए तो उन्होंने देखा कि शनिदेव कारागार में उल्टा लटके हुए हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया। शनिदेव ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा तो हनुमान जी ने उनसे वचन मांगा कि जो कोई भी हनुमान जी का आराधक है, आराधना करने वाला, उनका भक्त है, उसे शनिदेव, जो काल के देवता है, दंडाधिकारी हैं, वो कभी भी कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए शनि दोष या 7.5 से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। जिसका भी शनि ग्रह खराब फल देता है उसे हमेशा बजरंग बली की शरण में रहना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करने से शनि जैसे ग्रह का प्रकोप भी कम होता है और बजरंग बली का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे भी ये मान्यता है कि जब शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका दिया था तब शनिदेव के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी, वह दर्द से कराह रहे थे। हनुमान जी की दृष्टि जब शनिदेव पर पड़ी तो उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों के तेल का मालिश किया। इससे शनिदेव को बहुत राहत मिली। तब से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जब भी तेल चढ़ाया जाता है या शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर व्यक्ति बजरंग बली की शरण में रहता है, बजरंग बली का जो आराधक होता है, साधक होता है, उसे कभी भी शनिदेव कष्ट नहीं देते। रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शनिदेव की दृष्टि उसके पुत्र पर पड़े। रावण चाहता था कि उसका पुत्र बलशाली और दीर्घायु हो। रावण को लगता था कि शनिदेव उसकी बात नहीं मानेंगे। रावण चाहता था कि सभी ग्रह उसके पुत्र के जन्म के समय शुभ स्थिति में हो। रावण ने अपने बल से सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, लेकिन शनिदेव उसके वश में नहीं आ रहे थे। तब रावण ने शनिदेव को बंधक बना लिया और उल्टा लटका दिया। हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए धरती पर रहने का ही वरदान प्राप्त है, इसीलिए उन्हें कलयुग में जागृत देवता माना जाता है।
भगवान राम ने हनुमान जी को स्वर्ग लोक जाने से पहले कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, इसीलिए उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को कलयुग का देवता या जागृत देवता माना जाता है, क्योंकि वे इस युग में भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। कलयुग में तो हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करने से उनकी कृपा मिलती है और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया जाए तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, जो भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। साधन काल में हनुमान जी को चोला अर्पित करके सुंदरकांड पाठ करने से, सिंदूर अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त करने का वरदान दिया था। 8 सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और अवशित्व हनुमान जी को प्राप्त हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे मान्यता यही है कि त्रेता युग के अंत के बाद श्री राम सहित सभी देव मनुष्य शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम वापस चले गए। स्वर्ग लोक जाने से पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, इसीलिए अमरता के साथ वरदान प्राप्त है धरती पर रहने का हनुमान जी को। इस कारण से हनुमान जी को कलयुग का देवता यानी कलयुग का जागृत देवता माना गया है। अगर जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि खराब हैं और वह व्यक्ति हनुमान जी का साधक है तो खराब राहु, केतु, शनि भी हनुमान जी के भक्त का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने से भी व्यक्ति को शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्त के मन की बात को तुरंत सुन लेते हैं और अपने भक्त को संकटों और कष्टों से तुरंत ही चमत्कारिक रूप से बचाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल दोष है और वह व्यक्ति अगर भगवान बजरंग बली का भक्त है तो भी मंगल दोष धीरे धीरे शांत हो जाता है। अनावश्यक भय और चिंता से भी ग्रसित व्यक्ति अगर भगवान हनुमान के शरण में जाता है तो उसे निश्चित ही लाभ मिलता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जैसे जैसे बजरंग बली की भक्ति करता जाता है उसके जीवन से भय, चिंता, तनाव, आशंका मिटने लगती है। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिसको जानकी माता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त करने का वरदान दिया था, उस बजरंग बली की हमें आराधना और साधना पूजा करनी चाहिए। अगर कोई बजरंग बली का भक्त है तो उसे किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना कभी भी परेशान नहीं कर सकती है। हनुमान जयंती के अवसर पर अगर हम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंग बली को समर्पित करें तो अपने भक्त को वो निश्चित ही अपनी कृपा से कृतार्थ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।